बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंसान की फ़ितरत है कि जब किसी औरत को देखे तो इसके मुतल्लिक़ शौक़ पैदा होता है और इससे ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है। अगर तो ये ख्वाहिश हलाल तरीके से पूरी की जाए यानी निकाह कर लिया जाए तो बहस सवाब है, और अगर हराम तरीके से पूरी की जाए यानी ज़नाह की जाए तो फिर ये बहस अज़ाब है। वाज़ेह है कि हराम तरीके से ख्वाहिश पूरी करना ज़नाह और बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान पाक में और हदीस में ज़नाह की सख्त मज़म्मत बयान की गई है। ज़नाह करने वालों के बारे में सख्त वईदें नाज़िल हुई हैं। हदीस मुबारक है कि सातवां आसमान और सातों ज़मीनें शादीशुदा ज़नाहकार पर लानत भेजती हैं और जहन्नम में ऐसे लोगों की शर्मगाहों से ऐसी सख्त बदबू फैलेगी जिससे अहले जहन्नम भी परेशान होंगे और आग के अजाब के साथ इनकी रसवाई जहन्नम में होती रहेगी। एक दूसरी हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़नाह करने वाला ज़नाह करते वक्त मोमिन नहीं रहता। ज़नाह तो दूर की बात, अल्लाह ताला ने इसके करीब भी जाने से मना फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि बदकारी के पास न जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में उस वक्त तक भलाई पर रहेगी जब तक इनमें ज़ना से पैदा होने वाले बच्चे आम ना हो जाएं, और जब इनमें ज़ना से पैदा होने वाले बच्चे आम हो जाएंगे तो अल्लाह ताला इन्हें अज़ाब में मुब्तला फरमाएगा। ये हदीस मुस्नद अहमद में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक औरत इब्लीस के तीरों में से एक तीर है। जिसने किसी के हुस्न जमाल वाली औरत को देखा और उसे पसंद आ गई, फिर इसने अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की खातिर अपनी निगाहों को इससे फेर लिया, तो अल्लाह ताला उसे ऐसी इबादत की तौफीक अता फरमाएगा जिसकी लज्जत उसे हासिल होगी। अब हम इस बात का जिक्र करते हैं कि इंसानियत में ज़नाह की इब्तदा कैसे हुई और किस तरह ये शुरू हुआ। नादरीन, आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक दे दें। इब्ने जरीर इब्ने हातम बहकी ने शेख अल ईमान में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु हवाले से नकल किया है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया कि हज़रत नूह और इदरीस अलैहिस्सलाम के दरमियान 2000 साल का फासला है। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दो गिरोह थे, इनमें से एक मैदान में रहती और दूसरी पहाड़ों पर रहती थी। पहाड़ों पर रहने वाले मर्द खूबसूरत होते और उसकी औरतें बदसूरत होती, और मैदान में रहने वाले औरतें खूबसूरत होती और इनके मर्द बदसूरत हुआ करते थे। एक दिन इब्लीस एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में मैदान में रहने वाले मर्दों में से एक मर्द के पास आया और उसके यहाँ नौकर होकर उसकी खिदमत करने लगा। इब्लीस ने बांसुरी की मिसल कोई चीज़ जो चरवाहे बजाते हैं इसमें से एक ऐसी आवाज़ निकाली कि लोगों ने इस तरह की आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी, और ये आवाज़ पड़ोस में पहुँची और वो सब लोग इस आवाज़ को सुनने के लिए इकट्ठे हो गए और इसे त्यौहार बना लिया। इस आवाज़ को सुनने के लिए साल में एक दफ़ा लोग जमा हो जाते, औरतें मर्दों के लिए और मर्द औरतों के लिए संवरने लगे। पहाड़ पर रहने वालों का एक मर्द मैदान वालों के पास आया, उस वक्त अपने त्यौहार में वो मशगूल थे। इसने औरतों और इसकी खूबसूरती को देखा और अपने लोगों के पास आया और इन्हें ये सब कुछ बताया। चुनाचे वो भी पहाड़ों से उतरकर उनकी तरफ आ गए। यूं इनमें पहले बदनज़री शुरू हुई, देखते ही देखते वो बदकारी यानी ज़नाह के मुर्तकब हो गए और इससे ज़नाह शुरू हुआ। बदकारी से बचने और इससे नफ़रत पैदा करने का एक तरीका दर्ज हदीस में मौजूद है। अगर इसमें हदीस पर गौर करें तो हम अपनी ज़ात पर गौर करें तो दिल में इस गुनाह से ज़रूर नफ़रत पैदा होगी। हज़रत अबू इमामा मरवी से मरवी है कि एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़नाह करने की इजाज़त दे दीजिए। लोग इसकी तरफ मुतवज्जे हुए और उसे डांटने लगे और उसे पीछे हटाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि तुम अपनी वालदा के हक़ में बदकारी पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग भी अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी बेटी के हक़ में बदकारी पसंद करोगे? तो उसने कहा कि अल्लाह की कसम कि कभी भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग भी इसे अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी बहन के हक़ में बदकारी पसंद करोगे? तो उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग भी अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करते। तो पूछा कि तुम अपनी फूफी के हक़ में क्या बदकारी को पसंद करोगे? तो उस नौजवान ने जवाब दिया
کہ اس اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے لوگ بھی اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کیا تم اپنی خالہ کے لیے بدکاری کو پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی پھر اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے اور اس کے دل کو پاک فرما دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ نہیں کی۔ اور اس کے علاوہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زناہ کاروں کو ہوتا ہوا عذاب دکھایا گیا۔ ایک جگہ تندور کی طرح گڑھا تھا جس کا منہ تنگ تھا اور اندر سے کشادہ تھا، برہنہ مرد اور عورت بھی موجود تھے اور آگ اس میں جل رہی تھی۔ جب آگ تندور کے کناروں تک آ جاتی تو لوگ اوپر آ جاتے اور باہر نکلنے کے قریب ہو جاتے، تو پھر جو ہے جب آگ نیچے ہوتی تو سب لوگ اندر داخل ہو جاتے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس چینل کو شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔